आज आप लोगों को मैं कम्युनिटी बैग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कम्युनिटी पोस्टिंग में। और जब भी कोई भी हम कम्युनिटी पोस्टिंग में जाएंगे तो हमारा सबसे मेन होता है कि कम्युनिटी बैग को लेकर जाना। तो मैं नारायण स्वामी कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुभारती यूनिवर्सिटी की GNM फर्स्ट ईयर 2023 बैच की स्टूडेंट हूँ। तो मैं अब सबसे पहले कम्युनिटी बैग का डेफिनेशन बताऊंगी। कम्युनिटी बैग इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हेल्थ बैग, which is made up of material like plastic, linen and fiber. It is an essential for the community nurse to carry during his or her home visit. और अब मैं कम्युनिटी बैग का ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आता है कि जब भी हम कम्युनिटी पोस्टिंग में जाते हैं, जो भी हम उधर प्रोसीजर परफॉर्म वगैरह करेंगे वो एक इफेक्टिव वे में परफॉर्म करने के लिए हमें कम्युनिटी बैग को भी लेकर जाना होता है। और जो भी हम फैमिली मेम्बर को जाके पूछेंगे उनकी बीमारी वगैरह के बारे में, तो जो भी उनका माइनर ट्रीटमेंट हो सकता है हम उनको हेल्प करेंगे। जैसे अगर उनको वुंड वगैरह हो गया तो हम कम्युनिटी बैग में जो आर्टिकल्स है, जैसे किडनी चे हो गया, थंब फोर्सेप हो गया, आर्टरी फोर्सेप हो गया, तो उस और कॉटन बाउल्स के थ्रू और ड्रेसिंग के थ्रू हम उनका वुंड को हम साफ कर सकते हैं। और जो भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में उनको प्रिवेंट करने के लिए बता सकते हैं। जैसे हमारा कम्युनिकेबल डिजीज में आता है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV, एड्स वगैरह, हम उनको बता सकते हैं कि हमें कैसे प्रिवेंट करना है। और जो भी हम उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे वो इफेक्टिव वे में प्रोवाइड करने के लिए हमें कम्युनिटी बैग को भी लेकर जाना जरूरी होता है। और जब भी हम उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, उनके डिजीज के अकॉर्डिंग उनको एक इफेक्टिव वे में परफॉर्म करना जरूरी होता है। और जो भी हमारा बैग टेक्निक होता है उसका प्रिंसिपल्स, सबसे पहले ये आता है कि जब भी हम कम्युनिटी बैग को प्लेस करेंगे हमें एक फ्लैट सरफेस में प्लेस करना होता है और क्लीन एंड नीट एरिया में प्लेस करना होता है। और हमें स्टेरिलाइजेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कम्युनिटी बैग के अंदर स्टेराइल और नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है, तो जो भी स्टेराइल आर्टिकल्स होंगे वो नॉन स्टेराइल आर्टिकल्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। और जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसको ध्यान देकर यूज़ करना होता है। और जब भी हम कम्युनिटी बैग के थ्रू हम जो भी परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर, वो एक इजी वे में परफॉर्म करना चाहिए और जो कि हमारा और कम्युनिटी पीपल का भी टाइम सेव हो। और अब मैं कम्युनिटी बैग के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारे कम्युनिटी बैग में सबसे पहले फ्रंट पैकेट होता है और दो साइड पॉकेट होता है और एक इनर कंपार्टमेंट होता है। जो इनर कंपार्टमेंट में दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्टेराइल और नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट में। और जब भी हम ये बैग प्लेस करेंगे कम्युनिटी का, तो सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर को बिछाना होता है। ऐसे करके मतलब अंदर का नहीं छूना है, सिर्फ आउटर लेयर को ऐसे छू करके हमें रखना होता है। और जब भी हम कम्युनिटी बैग प्लेस करेंगे तो इसके हाफ पार्ट में ऐसे प्लेस कर देंगे। और जो भी हमारे आर्टिकल्स नीडेड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आर्टिकल्स को निकालना ज़रूरी होता है। और इसमें सबसे पहले आता है हमारा फ्रंट पॉकेट। जो भी हमारा हैंड वॉशिंग आर्टिकल होता है हमें फ्रंट पॉकेट में रखना होता है। सबसे पहले इसमें आता है टॉवेल हो गया, और उसके बाद सोप और सोप डिश हो गया, और नेल कटर, नेल ब्रश वगैरह होता है। अगर हमारे पास सोप वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो हमें सैनिटाइजर के थ्रू भी हम वॉश कर सकते हैं। और इसमें दो साइड पॉकेट होता है। जो पहले पॉकेट में, जैसे मैंने बोला कि न्यूज़पेपर रखते हैं इसलिए कि हमें कम्युनिटी बैग को उसके ऊपर रखने के लिए। और दूसरी पॉकेट में होता है हमारा एप्रोन होता है। जैसे अगर हमें नीडेड है प्रोसीजर परफॉर्म करने के टाइम, तब हम एप्रोन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे स्टेराइल और नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है। और स्टेराइल में सिर्फ एक अंदर होता है और नॉन स्टेराइल में दो कंपार्टमेंट होता है। जैसे हमारे स्टेराइल में हो गया ड्रेसिंग, जो भी डिलीवरी के टाइम मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया हमारा स्टेराइल में हमारा जैसे थर्मोमीटर हो गया, फिटोस्कोप हो गया। जो भी फिटोस्कोप है, जब भी बेबी अपने मदर के रूम पे अंदर होता है तो बेबी का हार्ट रेट सुनने के लिए हमें फिटोस्कोप की जरूरत होती है। और इंच टेप हो गया, जो भी बेबी का हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट कॉन्फ्रेंस चेक करने के लिए होता है। और इसमें जैसे ग्लूकोमीटर हो गया। और हम एक एसेंशियल मेडिसिन भी रख सकते हैं, जैसे हमारा ORS हो गया, PCM हो गया, और एनाल्जेसिक हो गया, और ऐसे मेडिसिन रख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास और भी होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, सेवलॉन सोल्यूशन हो गया, सिरिंजेस हो गया। और सिरिंजेस में हमें 5 ml हो गया, हम लेस यूज कर सकते हैं। और ड्रेसिंग
ड्रेसिंग के स्टेरॉइड ड्रेसिंग भी हो गया, और बाउल हो गया, बेंडिक सॉल्यूशन हो गया, स्पिरिट हो गया। हम उनको मतलब स्टेरॉइड कंपार्टमेंट में ही रखते हैं, क्योंकि वो अगर इन्फेक्टेड हो गया तो वो हमें अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इसमें हमारे कम्युनिटी बैग में 3 पॉकेट होती है। एक तो होती है फ्रंट पॉकेट, 2 होती है साइड पॉकेट। जो हमारी साइड पॉकेट होती है उसमें फर्स्ट में आता है न्यूज़पेपर, एक में आता है प्लास्टिक एप्रन। प्लास्टिक एप्रन हम इसलिए कैरी करते हैं ताकि हमारे ऊपर हम प्रोसीजर करें तो कोई भी कंटामिनेटेड फ्लूइड वगैरह हमें इन्फेक्टेड ना करे, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम प्लास्टिक एप्रन रखते हैं। और फ्रंट पॉकेट में आते हैं हमारे हैंड वॉशिंग के आर्टिकल्स आते हैं, जस्ट जैसे अभी बबीता ने बताया। अब इसके अंदर हमारे 2 स्टेराइल कंपार्टमेंट होते हैं, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है और एक नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है। जो हमारा नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर सारे हमारे नॉन स्टेराइल आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि किडनी ट्रे हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया, और मैच बॉक्स हो गया, स्प्रिट लैम्प हो गया, यूरिन कंटेनर हो गया। और ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, नॉन स्टेराइल में आती है, जो हम एक बार यूज करने के बाद में रनिंग वाटर में वॉश करने के बाद हम उसे उसी में रिप्लेस कर सके, वो हमारा आता है नॉन स्टेराइल में। अब आता है हमारा स्टेराइल कंपार्टमेंट में। स्टेराइल कंपार्टमेंट में जो लार्ज पोर्शन होता है हमारा, उसमें आता है हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, इंच टेप, और ये सारे जो आते हैं हमारे लार्ज कंपार्टमेंट में आते हैं। सेकंड जो हमारा स्मॉल कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर सारे बेनेटिक सॉल्यूशन, स्प्रिट सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशन आते हैं। ऑइंटमेंट आता है, बीटाडीन ऑइंटमेंट, फर्स्ट एड किट आती है, और मेडिसिन आती है, एसेंशियल मेडिसिन जो रिक्वायर होती है हमें पेशेंट की फैमिली के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, और पैरासीटामोल हो गया, वोमिकाइंड हो गया। ये सारे हमारी मेडिसिन भी उसी के अंदर हम कैरी करते हैं। और हमारे 1 पेयर ऑफ ग्लव्स भी हम इसी में कैरी करते हैं। कॉटन बाउल्स आती है, ड्रेसिंग्स भी हमारी इसी कंपार्टमेंट में आती है। दैट इज बैग टेक्निक प्रोसीजर। बैग को हमेशा अपने कम्युनिटी एरिया में जाके हमें सबसे पहले देखना रहता है फैमिली में कि हमारा बैग को जो है वो जहाँ पे हम प्लेस करने जा रहे हैं वो क्लीन एंड फ्लैट सरफेस एरिया होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, और आसपास में कहीं पे भी हमारे एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और अब पानी से दूर रखना है। जो हम एक बार यूज करने के बाद में रनिंग वाटर से वॉश करने के बाद हम नॉन स्टेराइल कंपार्टमेंट में उन्हें कैरी कर सकते हैं। वो सारे आर्टिकल हमारे नॉन स्टेराइल में आते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया है। 3 पॉकेट होती है, 2 साइड पॉकेट होती है, 1 फ्रंट पॉकेट होती है, 2 इसमें हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, एक स्टेराइल होता है और एक नॉन स्टेराइल होता है। अभी हमने जब प्रोसीजर करने के बाद में जो भी आर्टिकल हमने यूज किए हैं उन्हें वॉश करना है। अगर स्टेराइलाइजेशन वाले हैं तो उन्हें स्टेराइल करने के लिए अपने बैग में अभी नॉन स्टेराइल में लेके जाना है। जब हम कॉलेज या हॉस्पिटल के पहुंच जाएंगे वहाँ पे जाके हमें उन आर्टिकल को स्टेराइल कराना रहता है। बाकी का जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, जो हम न्यूज़पेपर का एक पेपर बैग बना के चलते हैं जिसके अंदर हम जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर हम कैरी कर सके, और उसे हमें डिस्कार्ड करना है, और उसके बाद में अपने आर्टिकल को इसके अंदर रिमूव करके रखना है, अच्छे से साफ करके रखना है, और उसके बाद में अपने हाथों को वॉश करना है। अब तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।